दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइटिंग स्किल्स। आप राइटिंग स्किल्स से क्या समझते हो और राइटिंग स्किल एक्चुअल में क्या होती है। तो इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स के बारे में दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है वो हर एक फील्ड में आपको देखने को मिलती है, चाहे आप एजुकेशनल फील्ड में हो या फिर आप किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हो या फिर आप किसी भी तरीके की इंडस्ट्री लेवल पर हो, किसी कंपनी वगैरह में जॉब कर रहे हो, तो हर जगह पर आपको एक तरीके से आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन की सीरीज़ में दोस्तों केवल कम्युनिकेशन ही नहीं आता है, केवल बातचीत करने का तरीका भी नहीं आता है, थोड़ा सा आपकी जो राइटिंग होती है, राइटिंग स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप दोस्तों किसी भी तरीके की प्रोफाइल में ग्रो कर पाओगे। ठीक है, ग्रो करने के लिए दोस्तों क्या होगा कि आपकी राइटिंग स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होती है। तो इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ जानेंगे कि एक्चुअल में राइटिंग स्किल्स होती क्या है और जो अलग अलग तरीके की राइटिंग स्किल्स होती है, जैसे रिपोर्ट राइटिंग, प्रेजेंटेशन मेकिंग, किस तरीके से प्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं, किस तरीके से रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग दोस्तों लेटर्स वगैरह को, एप्लीकेशन वगैरह को लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ में दोस्तों स्टेप्स जानेंगे कौन कौन से स्टेप्स को हम लोग फॉलो करके अपनी राइटिंग स्किल्स को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो एग्जाम में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइटिंग स्किल्स। सो इस तरीके के कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका सिंपल सा आपको जो भी है टेक्स्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने बहुत ही इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप चाहो तो अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ भी आप मांगोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, फिर व्हाट्सअप कर देना। ओके, सो राइटिंग स्किल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की फील्ड में दोस्तों जो राइटिंग स्किल्स होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से बोले तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अगर गुड राइटिंग स्किल्स होगी सो अलाउ यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज विथ क्लियरली एंड ईजी। मतलब अगर आपकी जो अच्छी राइटिंग स्किल्स होगी तो आपका जो मैसेज होगा वो एकदम क्लियरली तरीके से और बहुत ही इजी वे में आप दूसरों से कम्युनिकेट कर पाओगे। ठीक है, हर कुछ बोल करके नहीं बताया जा सकता है, कुछ एक चीज़ें होती हैं जो कि लिख करके भी दी जाती हैं, चाहे लाइक कुछ एक सबूत के तौर पर, एविडेंस के तौर पर। जैसे अलग अलग तरीके के, जैसे एक्सपीरियंस, आप सपोज कि किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर अब जो भी आपको वहाँ पर एक्सपीरियंस मिला, ठीक है, तो वो आपको एक्सपीरियंस लेटर देंगे, एक रिटन फॉर्म में देंगे। तो रिटन फॉर्म में देने के लिए दोस्तों क्या होगा, अब आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। भले ही आपको लिखना नहीं है बट एटलीस्ट आपको टाइप तो करना ही पड़ेगा ना। तो वहाँ पर कुछ भी हो, वहाँ पर आपको जो राइटिंग स्किल होनी चाहिए बहुत ही एकदम परफेक्ट वे में आपको लिखना आना चाहिए, एकदम प्रोफेशनल वे में। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या लिखा है कि राइटिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस करस्पॉन्डेंस। और किसी भी तरीके की बिजनेस करस्पॉन्डेंस को, करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, पत्राचार। पहले तो दोस्तों अभी तो कई सारे हमारे पास में चीज़ें आ चुकी हैं, लाइक जैसे ईमेल हो गया, व्हाट्सअप हो गया, तो हम इसमें से कनेक्ट कर पाते एक दूसरे को। बट पहले के टाइम में हम लोग तो केवल करस्पॉन्डेंस किससे करते थे, हम लोग केवल एक दूसरे को पत्र, मतलब लेटर्स वगैरह को लिखते थे। तो ये सारी जो चीज़ें थी, चाहे आप ईमेल लिखो या फिर एक लेटर लिखो, किसी भी तरीके के पत्र को लिखो, बात तो वही बराबर है ना। ईमेल को भी टाइप करना ही पड़ रहा है, लिखना ही पड़ रहा है, और उसमें भी भले ही आप थोड़ा सा डिजिटल फॉर्म में लिख रहे हो या फिर आप हाथ से लिख रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है, बट आपको लिखना तो पड़ ही रहा है ना। तो वहाँ पर दोस्तों ये क्या है कि राइटिंग स्किल्स को यहाँ पर इन सारी चीज़ों में आपका बेहतर होना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। बिजनेस के फील्ड में करस्पॉन्डेंस अगर आपको करना हो तो, सो इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन, सजेशंस, रिएक्शंस, व्यूज एंड डॉक्यूमेंट्स आर द यहाँ पर प्रोसेस्ड इन द रिटन फॉर्म। ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, रिएक्शन, सजेशंस, जैसे सजेशन बॉक्स भी होते हैं आपको कई सारे कंपनीज वगैरह में आपको देखने को मिलेगी। कोई सजेशन हो तो किस तरीके से आप दे सकते हो, तो वो भी रिटन फॉर्म में देना ही होता है। सो रिएक्शंस का मतलब क्या कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, आप को कोई भी तरीके की जो भी प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी तरीके की आपका जो भी रिएक्शन हो, तो उसको देने के लिए, अपने व्यूज़ को देने के लिए, ये सारी चीज़ों को देने के लिए दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशंस को फिलअप करने के लिए रिटन कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या है कि राइटिंग स्किल्स कैन बी
अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ हार्ड लेबर। और ऐसा नहीं कि राइटिंग स्किल्स केवल एक दो दिन में या उस तरीके से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको परमानेंट लिखते रहना है, लिखते रहना है। बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वहाँ पर आपको दोस्तों जो हार्ड लेबर है, मतलब कि क्या कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस कब आएगी, कैसे एक्सपीरियंस आएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे। बहुत लोग होते हैं उनको कोई भी एक तरीके का फॉर्म पकड़ा दो कि फॉर्म फिलअप करना है, तो उसमें ही डरने लगते हैं कि उस हाथ ही नहीं चलते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि आपको अपनी प्रैक्टिस बनानी होगी कि किस तरीके से आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो। सो लॉन्ग प्रैक्टिस एंड डीप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये किस तरीके से एक तरीके की लिखना भी क्या होता है, एक तरीके की कला होती है। ये हार्ड लेबर के थ्रू ही अचीव करी जा सकती है। और दोस्तों प्रैक्टिस भी मांगती है और कंसंट्रेशन भी मांगती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ एक चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे गाइडलाइंस फॉर राइटिंग स्किल्स। कि गाइडलाइंस का मतलब क्या कि हम किस तरीके से अपनी राइटिंग स्किल्स को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो हमारा होता है कि यूज़ स्मॉल वर्ड्स। सपोज़ कि हम किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमको वहाँ के लिए एक ईमेल टाइप करना है। तो वहाँ पर हमको स्मॉल वर्ड्स का मतलब एकदम जो सिंपल और इजी जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करना होता है। ठीक है, राइट इन ब्रीफ, अपनी जो बात है उसको क्या करना है, ब्रीफ में समराइज करके, मतलब एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये नहीं कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पूरा का पूरा अपने आप के बारे में सब कुछ बता देना है, ऐसा नहीं है। कि आपको थोड़ा सा ब्रीफ में लिखना है, एकदम शॉर्ट में लिखना है कि ऐसा पता चले कि सामने वाले को समझ में भी आ जाए आप क्या कहना चाहते हो, आपकी बात भी पूरी हो जाए। ठीक है, और आपका जो सेंटेंस हो वो भी ज़्यादा लॉन्ग ना हो, अपनी बात आप ब्रीफ में बता सको। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, राइट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखो। ये नहीं है कि आप जॉब के रिगार्डिंग लिख रहे हो तो उसमें आपको जॉब ये चीज़ दिमाग में रख के ही लिखना पड़ेगा कि आपको जो ईमेल टाइप करना है वो जॉब के रिगार्डिंग ही करना है। ऐसा नहीं कि उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें शेयर करना है। सो उसके बाद में फिर यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या है कि डू नॉट यूज़ अननेसेसरी वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स का यूज़ मत करें जिसका जो कि अननेसेसरी हो, फालतू के वर्ड्स हमको यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, राइटिंग स्किल्स के दौरान में। उसके बाद में यहाँ पर एक और भी पॉइंट है, यूज़ पॉपुलर एंड फैमिलियर वर्ड्स। ऐसा भी नहीं है कि हमको बहुत ही कहीं से कठिन वर्ड्स लेके ढूंढ करके आना है और उनको टेक्स्ट करना है जिससे कि हम अपने वो शो कर सकें कि देखो हम कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कितने ज़्यादा हम लिटरेट हैं। तो इस तरीके से इन सारे वर्ड्स को भी नहीं, जो बहुत ही फैमिलियर हों, जो बहुत ही पॉपुलर वर्ड्स हों, उन सभी को ही टाइप करें, टेक्स्ट करें। ठीक है, सो ये कुछ एक यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि राइटिंग स्किल्स के बारे में हैं कि किस तरीके से अपनी राइटिंग स्किल्स को एक अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ एक स्टेप्स लिखे हुए हैं, जैसे कि स्टेप्स ऑफ द राइटिंग प्रोसेस, कि हम किस तरीके से राइटिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेप फर्स्ट है उसमें क्या करना चाहिए हमको कि एक बार प्री राइटिंग कर लेना चाहिए। प्री राइटिंग का मतलब कि एक बार एटलीस्ट अपने ऊपर करके देख लो कि हम क्या जो भी जिसको भी सेंड करने जा रहे हैं, ईमेल सेंड करने जा रहे हैं, या फिर किसी को जो भी है जो रिटन फॉर्म में हम कोई भी कम्युनिकेट करने जाते हैं या फिर कुछ भी उसको लिखे हुए फॉर्म में देने जा रहे हैं, तो उसको एक बार पहले से प्री राइटिंग कर लेना चाहिए। ठीक है, कि उसमें कोई भी गलती ना हो और जो भी सुधार की संभावना हो सके तो उसको हम कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, डिसाइड ऑन द टॉपिक टू राइट अबाउट, सी नैरो योर टॉपिक, कंसीडर हु विल रीड योर वर्क एंड सी ऑडियंस। तो प्री राइटिंग का मतलब कि इसमें कुछ एक चीज़ें आती हैं कि अपने ऑडियंस को देखो कि आप किस वजह से लिख रहे हो, और साथ ही साथ में अपने जो भी वर्ड्स हो उनको नैरो करके, मतलब नैरो का मतलब वही शॉर्ट में लिखना है, अपने टॉपिक को शॉर्ट में करके एक बार पहले से लिख करके देख लो। उसके बाद में जो भी सेकंड हमारा स्टेप आता है वो क्या है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिसर्च इफ़ नीडेड, मतलब कि अगर आपको किसी भी तरीके की रिसर्च की ज़रूरत हो तब आप उसको एक बार रिसर्च करके देख लो। देन थर्ड स्टेप क्या आता है, ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब दोस्तों एक चीज़ होती
कि ड्राफ्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है? ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि किसी चीज का प्रारूप तैयार करना। प्रारूप का मतलब फॉर्मेट जो होता है ना, फॉर्मेट को हम लोग तैयार कर लेना, मतलब फॉर्मेट को तैयार करना लिखना, ड्राफ्टिंग के अंतर्गत आता है। सो पुट द इंफॉर्मेशन इनटू योर ओन वर्ड्स, अपने ओन वर्ड्स में ही लिखना है। जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको अपने एक बार लिख करके देख लो, उसका जो भी फॉर्मेट हो, प्रारूप हो, उसका तैयार कर दो। उसके बाद में उसको रीड करो और अपने पैराग्राफ्स को और समरी को देखो कि जो भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सही है क्या। उसके बाद में जो फोर्थ स्टेप आता है वो क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर रिवाइजिंग, मतलब जो एक तरीके से जो भी जो सेंटेंस हो जिनको अरेंज रीअरेंज करने की ज़रूरत हो उनको आप रीअरेंज करो। उसके बाद में सेंटेंस और पैराग्राफ रिप्लेस ओवर यूज या फिर अनक्लियर वर्ड्स जो भी उनको हटा दो, अननेसेसरी वर्ड्स को हटा दो। तो रिवाइजिंग का मतलब कि एक बार फिर से देख लेना। उसके बाद में स्टेप नंबर 5th नंबर में क्या होता है दोस्तों? एडिटिंग, मतलब कि एडिटिंग करो उसमें। और एक बार प्रूफ रीडिंग, मतलब आप एकदम जो भी आपकी क्लियर जो आपको सेंड करना हो उसको एकदम सही तरीके से उसका बना लो कि ये चीज़ ही मुझको टाइप करनी है, टेक्स्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से कुछ एक पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि बी श्योर ऑल सेंटेंस आर कंप्लीट, जैसे कि सारे के सारे जो भी आप बात बोलना चाहते हो या लिखना चाहते हो वो सारी चीज़ें कंप्लीट तरीके से हो चुकी हों, वो सारी चीज़ें लिखे हुए फॉर्म में हों, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग हो, जो पंचुएशन हो वो भी करेक्ट हो, और हैव समवन एल्स टू चेक योर वर्क। और या तो आप क्या कर सकते हो कि दूसरे को, किसी को ऐसे को जिसका आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो उस पर आप अपने वर्क को चेक करने के लिए दे सकते हो। तो प्रूफ रीडिंग का मतलब भी वही हुआ कि अपने जो भी पूरा वर्क है उसका मतलब पूरा आप उसको तैयार करके एकदम उसको परफेक्ट वे में बना लो कि आप उसको सेंड कर नहीं जा रहे हो। सो ये है दोस्तों राइटिंग स्किल्स के बारे में। दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा कि इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स एक्चुअल में क्या होती है और उसको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ में कुछ एक स्टेप्स को हमने जाना कि किस तरीके से हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन के सीरीज़ में दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, ये चीज़ पूछी जाती है कई बार, और इसमें दोस्तों क्या 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 चीज़ों को हम लिख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यहाँ पर लिखा है देखो कि मेमो, व्हाट इज़ मेमो, एक्चुअल में मेमो क्या होता है और मेमो राइटिंग क्या होती है, यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। इन सारी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।